हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने 4 क्वेश्चंस हो गए थे ना। तो अब इस वीडियो में अपन 1.3 एक्सरसाइज जो है ना उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। तो उसमें ये बोल रखा है कि आप ना 1/7 का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ना तो उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जैसे ये देखो इसका वैल्यू है, ये वैल्यू निकाला हुआ है यहाँ पे 1/17 को डिवाइड कर रहे हो ना, 1/1 को 17 से डिवाइड कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है उस आंसर की बात चल रही है। तो ये रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं ये आपसे पूछा है, और आपको चेक करने के लिए भी बोला है कि आप चेक करके देखो कि आपका जो आंसर है वो राइट है क्या, डिवाइड करके चेक कर लो। क्वेश्चन में ये गिवन है। तो अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, जो डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 17 है, यानी आप 70 से डिवाइड करोगे तो जिस डिजिट से आप डिवाइड करते हो ना, जैसे 70 से डिवाइड करो तो रिपीटिंग ब्लॉक में इससे जस्ट 1 डिजिट बैक आ जाओ, यानी 16। यानी रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम 16 डिजिट हो सकती है, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो देखना आपको, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज़ 16। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है ना रिपीटिंग ब्लॉक में वो 16 ही हो सकती है, मोर देन 16 नहीं हो सकती, क्योंकि मोर देन 16 होने का मतलब क्या, ये जो आपका जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइसेस के इक्वल हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उससे जस्ट एक डिजिट कम कर दो तो वो उतने डिजिट हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब अपन ने बता दिया कितने मैक्सिमम डिजिट हो सकते हैं, ये अपने को पूछा था, अपन ने बता दिया। उसके बाद में अपन डिवाइड करेंगे ना, तो जब आप 1 को 70 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 0, जैसे लिखा हुआ 0.0588 235 29411 7647। ये रिपीटिंग ब्लॉक है। ये 7 आने के बाद में वापस क्या होगा पता आपको, 0588 23529 ऐसे रिपीट होते जाएंगे नंबर, यानी ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये डिजिट वापस बार बार रिपीट होती रहेगी। क्वेश्चन का मतलब ये था, द रिपीटिंग ब्लॉक है 16 डिजिट, ये देखो 16 डिजिट होगी इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल examples of rational number in the form P/Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminal decimal expansion. Can you gives what property Q must satisfy? तो इसके लिए आप देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है ना, ये आपने एग्जाम्पल ले रखे, देखो यहाँ पर ये 2/5 है, जैसे 2/5 है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने लिखा 0.4 आया तो टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही 5/2 करोगे तो ये आज का आंसर आएगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है। इसका देखो 7/8 है, इसका भी आंसर टर्मिनेटिंग है। 3/2 तो उसका भी आंसर कितना टर्मिनेटिंग है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये बोला था कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो P/Q की फॉर्म में, और वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना वो एक टर्मिनेटिंग फॉर्म आए डेसिमल एक्सपेंशन की, तो उसके लिए Q के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो Q के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आप देखिए, पहले आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की एनी पावर है, यहाँ पे वापस 2 आ गया। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना टर्मिनेटिंग हो, इसके लिए Q कैसा होना चाहिए, जो Q है ना डिनोमिनेटर में वो क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 2, या होनी चाहिए 2 की एनी पावर, या फिर होना चाहिए 5, या फिर होना चाहिए 5 का एनी पावर, और या फिर होना चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में। समझ गए, ये 10th क्लास में एक थ्योरम है, तो जब 10th में जाओगे तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे अपन। तो अभी आपके समझ में आया क्या कि जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो होना चाहिए, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर, या तो 2 होगा या फिर उसकी पावर होगा कोई 4 और इट्स पावर, या तो 5 होगा या उसकी कोई पावर होगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको समझ में आ गया, P/Q की फॉर्म में आप कोई नंबर लिखते हो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पक्का टर्मिनेटिंग हो, तो उसके लिए Q को कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन की, जो डिनोमिनेटर जो होता है वो तो या तो 2 होना चाहिए, या फिर 2 की एनी पावर होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 5 की एनी पावर होना चाहिए, या फिर 5 इन दोनों का होना चाहिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इसमें क्या गिवन है,
राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। बेटा कोई भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, है ना, जो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो देखिए ये मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या लिखा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है। कैसे पता चला, क्योंकि डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, डैश 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 लगाया हुआ है, इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, यदि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये। अब बात करते हैं नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब हो गया कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डेसिमल बाद में 4 1 5 6 1 2 8 7 3 4 ये देखो नंबर है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें 0.10 बाद में 200 300 400 100, यहाँ पे कोई भी एक नंबर एक फिक्स सीक्वेंस के बाद में यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 0.20 200 200 2 4 टाइम्स 0 ऐसे डैश डैश कर दिया, यानी ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग बोल दो चाहे नॉन रिक्यूरिंग बोल दो, एक ही बात है, ना तो रिपीट हो रहा कोई नंबर और ना ही टर्मिनेट हो रहा डिवाइड। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग वाला एग्जांपल हो गया। तो हमें एनी 3 नंबर लिख रहे थे, अपन एनी 3 नंबर लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें क्या गिवन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर दिस एंड दिस। तो बेटा इन दोनों के बीच में आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर लेने, ध्यान रखना इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे आएंगे, पहले तो आप एक काम करो, 5 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर आपके पास में ही आया। ऐसे 9 को 11 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.818181 इससे रिपीट हो रहा है ना। चलिए तो ये आपका आंसर है। तो आपको इसके बीच में लेना, यानी आप 0.723 मतलब इससे तो छोटा नहीं ले सकते और इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते, इसके बीच में जो वैल्यू वो आपको लेनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, 0.72 है ना, तो आप 0.73 से स्टार्ट कर दो, है ना, 73, और आपको जो नंबर जो मन में आए वो नंबर लिख दो यहाँ पे, समझ गए। बट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। एक तो एग्जांपल जैसे मान लो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो 0.74 लिख दो, है ना, 5 6 आपको जो मन में आए वो नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रहे कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 0.75 लिख दो, कोई भी नंबर आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो, है ना, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये लो 3 एग्जांपल ये हो गए, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो 3 नंबर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वो एग्जांपल वही आप लिखो। एग्जांपल कोई भी हो सकता है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर में से कोई भी 3 नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रहे, एक तो डिवाइड कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मतलब डॉट डॉट चलता रहेगा, एक कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 7 4 6 5 6 इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं है, इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं है, और यहाँ पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो मैंने 3 ये एग्जांपल ले रखे हैं, आप देखो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, तो कोई भी एग्जांपल ले लो 3, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखे वो आप लिखो, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, आपको जो अच्छा लगे वो नंबर लिख लो। वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान ही रखना है, डिवाइड कंप्लीट नहीं होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, और साथ में ये कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है क्वेश्चंस को कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है कि इरेशनल है, और साथ में आप रीज़न बताते चलो ताकि अच्छा लगेगा। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट जो है ना वो क्या है, √23 है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो अपने आप को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकता हो, कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल सकता हो, तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो √23 अपने आप को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, समझ गए, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही √225 बेटा इसकी बात करें तो ये पता किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 15 का, इसका स्क्वायर रूट 15 होता है ना, 15 का स्क्वायर ये होता है, और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, यानी ये नंबर है वो 15 बन के बाहर आ चुका है, इसलिए ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा, ना कि इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब रैशनल नंबर का रूट के अकॉर्डिंग नहीं आंसर नहीं देना आपको, अब आपको आंसर देना है डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको 3 टाइप के बता रखे हैं, एक तो था आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक था आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग,
एक था आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, ऐसे करके 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो जो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है वो तो होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, वो तो रेशनल नंबर होता है। और जो ये लास्ट वाला ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, वो होता है इरेशनल, वो आपके इरेशनल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो पहले तो इसको पहचानो ये क्या है। ये डिवाइड ब्रेक हो रहा है, देखो आगे डॉट 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 नहीं लिखा हुआ, यानी टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो तो पक्का आपको पता है क्या होता है, वो होता है रेशनल नंबर। फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना टर्मिनेटिंग, वो रेशनल होता है। चलिए उसके बाद में इसकी बात करते हैं। ये नंबर इसको थोड़ा गौर से देखना है। ये लिखा 7.478, बाद में वापस 478। इसका मतलब ये हुआ कि 478 रिपीट हो रहा है और 478 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये डिवाइड जो है ना बार लग गया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट हो रहा है मतलब रिक्यूरिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो सेकंड वाला जो था ना, मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने बताया था, यहाँ पे आपको लिख के बताया था ना, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग वाला एग्जाम्पल था ये जो आपके ऊपर, ये वाला एग्जाम्पल, सॉरी, ये जो भी चल रहा है ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन 9 का 5th है ये। 5th में देखिए आप, ये नंबर है, पहली बात तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरी बात, कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होता तो थर्ड वाला हो गया, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल, सॉरी यहाँ पे रेशनल गलत है, यहाँ पे होगा इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर होगा यहाँ पे, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 9। यस, अब देखिए आपकी जो 1.3 थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे 1.4 की, ठीक है ना। 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया, मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हो, मतलब उसको जूम करते हो। ये जूम करने का मतलब मैग्नीफाई हो गया, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये ड्रॉ करी हुई है ना, उस पर 0 1 ऐसे करके आपको 10 तक काउंटिंग लिखनी है। तो ये नंबर लाइन हो गई, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, जैसे नंबर लाइन होती है 0 से 10 तक आप नंबर लिख दो, उस पर नंबरिंग कर दो, ये नंबर लाइन होगी। अब आपको ये पता कि 3.7 आगे की बात नहीं करेंगे, एक बार 3.7 की बात कर लेते हैं। तो 3.7 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा ना, 4 और 5 के बीच में होगा। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 इसको मैग्नीफाई करना है, इसको क्या करना है, मैग्नीफाई। जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे, मतलब जूम करोगे ना, तो जैसे मान लो 4 और 5 आ गया, तो अब आपको क्या करना है, अब इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड कैसे होगा, ये होगा जैसे मान लो 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर ये खुद हो गया 5 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 4.1, फिर यहाँ लिखोगे 1 मिनट, ये नहीं करना था हमें, ये करना था 3.4 करना था ना। तो 3.4 को कर लेते हैं अपने मैग्नीफाई। ये आपने मैग्नीफाई कर लिया, तो मैग्नीफाई करने के बाद इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 नंबर ये खुद हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसे करके आपको मैग्नीफाई करना है और यहाँ पे इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला काम मैग्नीफाई करना है, दूसरा काम इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखो ये मैग्नीफिकेशन में आपको करा हुआ है, सेकंड स्टेप में वो दिखा देता हूँ। देखो ये अपन ने मैग्नीफाई किया ना, ये मैग्नीफाई देखो किया हुआ है, ये देखो 3.0 और यहाँ पे लास्ट में 4.0, समझ गए। तो इस सेकंड मैग्नीफाई कर दिया और मैग्नीफाई करके इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। 3.1 जैसे यहाँ पे देख रहे हो, 3.1 3.2 3.3 ऐसे करके। अब आपको पता है आपका जो नंबर था ना वो क्या था, आपका जो नंबर था वो नंबर था 3.765। तो आपने देखा 3.765, ये बेटा कहाँ मिलेगा आपको, 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा।
3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा, तो वापस आपको क्या करना है, वापस 3.7 और 8 को मैग्नीफाई करना है और इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना। तो कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो इसका मैग्नीफिकेशन आपके थर्ड स्टेप में किया हुआ है, तो वहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए 3.71 से लेके 3.8 तक का मैग्नीफिकेशन किया हुआ है। तो देखिए अब आप वैसे 3.0 से स्टार्ट कर सकते थे आप, यहाँ 3.1 से किया हुआ है, 3.70 से स्टार्ट कर सकते थे आप, ये भी ठीक है, चलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो नंबर था वो था 3.765 करके था। तो आप देखिए 3.76 और 3.77 के बीच में होगा ये आपका नंबर, 3.76 और 3.77 के बीच में। देखो ये देखिए ये इंटरवल आपको दिख रहा है। तो इसको वापस आपको क्या करना है, मैग्नीफाई करना होगा, मैग्नीफाई करके इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा इसको भी, ठीक है। तो चलो इसको भी अपन करते हैं, इसको मैग्नीफाई करेंगे और इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पता है, यहाँ पे हो जाएगा, स्टार्ट क्या करेंगे 3.770 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3.761 लिख देंगे, फिर 3.762 लिख देंगे और 3.763 लिख देंगे। ऐसे करके इक्वल 10 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसका मैग्नीफिकेशन दिखाते हैं आपको। ये देखो 1 से किया कर रखा, कोई दिक्कत नहीं, 1 से भी बंद कर सकते हैं। तो ये देखो 1 2 3 है ना, 763 764 765 डेसिमल के बाद में ना, ये पूरा यहाँ पे कर रखा है डिवाइड। अब अपना नंबर क्या था एक्चुअल में, अपना नंबर ये था, देखो अपना नंबर था ये वाला नंबर था 765, 3.765। तो ये देखिए 3.765 आ गया और यही हमें नंबर लाइन पे शो करना था। तो उसको ऐसे गोल करके आप यहाँ आंसर लिख दो, ये आंसर ये आपका हो गया, नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को। जैसे ये तो क्या था 3.765 था, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन और है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कोई जैसे नंबर दे देगा, जैसे मान लो 3.26 पे बार है, ये कोई नंबर है, तो इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप बार से अगर कंफ्यूज होते हो तो आप एक काम करो 3.2626 लिख दो, ये ऐसे लिख दो। अब आपको 3.2626 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी मेथड से उस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। कर सकते हो, कर लेना, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, उसका वीडियो बना के आपको और सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाती है 1.4 में ओनली 2 क्वेश्चन थे, एक तो ये हो गया और एक वो जैसे 3.26 पे बार ये वाला क्वेश्चन था, और इसको मैग्नीफाई करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप कीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे 1.5 की, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बने, थोड़ा छोटे से काम चल जाए, इसलिए ये 1.5 का वीडियो है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको 1.5 समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देखिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है।